हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे बीएड अड्डा चैनल में। आज मैं आपको चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, बाल्यावस्था और विकास के रिसेंट इश्यूज जो है आपके एडोलसेंट डेवलपमेंट में किशोर विकास से जो संबंधित हालिया मुद्दा है, तो पीयर प्रेशर उनमें से एक है। सहकर्मी दबाव, चलिए देखते हैं क्या है पीयर प्रेशर। तो पीयर प्रेशर जो सहकर्मी दबाव है वो पीयर सहकर्मी की जो ग्रुप समूह होता है उसके इन्फ्लुएंस से होता है। उसे ऑब्जर्व करके या फिर कोई भी व्यक्तिगत एक्सर्ट करता है, इनकरेज करता है, उसको प्रोत्साहित करता है कि उसमें बदलाव हो, चाहे उसको दृष्टिकोण एटीट्यूड में हो, उसके मूल्य में हो, उसके व्यवहार में हो, जो उसके समूह या व्यक्ति के अनुरूप बदलने के लिए उसको प्रोत्साहित करता है। पीयर प्रेशर, पीयर जो है वो पीपल है, वो मतलब वो लोग होते हैं जो एक सामाजिक समूह का हिस्सा होते हैं, सोशल ग्रुप के। पीयर प्रेशर का मतलब है इन्फ्लुएंस दैट पीयर्स कैन हैव ऑन ईच अदर, वो एक प्रभाव जो साथियों को एक दूसरे पर पड़ सकता है, वो आपका पीयर प्रेशर हो गया। पीयर प्रेशर का मतलब ये जरूरी नहीं है कि उसमें हमेशा नेगेटिव ही हो। द टर्म प्रेशर का मतलब, द टर्म जो प्रेशर है, दबाव है, उसका मतलब है कि वो इन्फ्लुएंस कर रहा है पीपल को, क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है कि वो काम करे। प्रतिरोध हो सकता है वो चीज, या अन्यथा करने का विकल्प नहीं चुन सकती है। ठीक है, दो चीज हो सकता है, या रेसिस्ट कर सकता है या नहीं चूज कर सकता है। सो यूजुअली जो टर्म है पीयर प्रेशर, वो हमेशा हम लोग क्या नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं सोशल अनडिजायरेबल बिहेवियर के रूप में, सामाजिक रूप से अवांछनीय व्यवहार को संदर्भित करता है वो। जैसे कि हम लोग एकेडमिक सक्सेस में बोलते हैं कि बहुत प्रेशर है पढ़ाई का, ये शैक्षणिक सफलता वो एक पीयर प्रेशर में आता है। जैसे बच्चा बड़ा होता है समय के हिसाब से, उसके जो दोस्त होते हैं और जो पीयर ग्रुप, जो सहपाठी का ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं, और उसमें लेस टाइम पेरेंट्स के साथ फिर बिताने लगता है, तो उनका ज़्यादा समय उनके दोस्तों और उनके सहकर्मी सहपाठी समूह के बीच में होता है। इंडिविजुअल, जो दोनों सेक्स के जो इंडिविजुअल है, मेल और फीमेल, वो क्या होते हैं, अपने सिमिलर क्वालिटीज के जो होते हैं उनके ग्रुप में वो उनके साथ जुड़ जाते हैं, जो उनके समान गुणों का मत देते हैं। अब इसमें आएगा लॉयल्टी, निष्ठा, स्पष्टता, फ्रैंकनेस, जो बोलते नहीं, फ्रैंकनेस तो बहुत खुले दिल के, मतलब जो होता है सीधे बोल देती हो। विश्वसनीयता, ट्रस्टवर्थीनेस जो है, विश्वास। जो पीयर्स रिजल्ट इन्फ्लुएंस करता है किसका, थिंकिंग और जो बिहेवियर है, मतलब नतीजन सहकर्मी जो होते हैं किशोर की सोच और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। ये जो इसेंस है पीयर प्रेशर का, ये एडोलसेंट वो चीज करते हैं जो मतलब जो दूसरे लोग नहीं करते हैं, क्योंकि उससे लोग एक्सेप्ट करें और उसको वैल्यू करे, उसको स्वीकृति दे और मूल्यवान महसूस करना चाहते हैं, वो सोचते हैं ऐसा। ये सिर्फ कोई काम करने के लिए नहीं, मतलब अगेंस्ट अपने विल के, मतलब यह सिर्फ ये हमेशा उनके इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के बारे में नहीं है। इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर प्रेशर, सहकर्मी दबाव का जो प्रभाव है वो देखेंगे हम लोग। पीयर प्रेशर जो होता है वो चाहे तो पॉजिटिव हो, मतलब वो आप सकारात्मक हो सकता है, या फिर वो पीयर प्रेशर नकारात्मक भी हो सकता है। तो ये पीयर प्रेशर जो है ना, वो एक एडोलसेंट का एक बहुत अहम भूमिका निभाता है उनके जीवन में, चाहे वो स्कूल में हो या कोई ग्राउंड में खेलते हो। पीयर प्रेशर जो है आपका उसके आउटपुट, जो उसकी उत्पादन को प्रभावित करता है, और उनके जो जनरल आउटलुक है, जो सामान्य दृष्टिकोण है उनकी लाइफ में, उसको ये इम्पैक्ट करता है। एडोलसेंट जो है इजीली इन्फ्लुएंस, किसी के बहकावे में अच्छी परिवेश या उन लोगों से आसानी से वो क्या होता है, प्रभावित होता है, जिनकी वो मेलजोल में रहता है, जैसे वो संगति का असर होता है यहाँ। तो अब पॉजिटिव प्रेशर देखेंगे क्या होता है। पीयर प्रेशर, वैसा पीयर प्रेशर जो यूथ को इनकरेज करता हो अच्छे काम के लिए, चाहे वो अच्छा मार्क्स लाने के लिए हो या कोई हाई रिस्क लाइफस्टाइल हो उसमें के लिए अच्छा काम करते हैं। वही सेम कंसेप्ट जो है प्रिंसिपल है वो ऑब्जर्व करते हैं नेगेटिव पीयर प्रेशर में भी हम लोग वहाँ पॉजिटिव पीयर प्रेशर लगा सकते हैं, बट कंसिक्वेंसेज जो है रचनात्मक कंस्ट्रक्टिव होगा। अब एडोलसेंट का जो अपना जो ओपिनियन है वो एब्जॉर्ब करता है, उससे क्या होता है, हेल्दी बिहेवियर और एटीट्यूड होता है,
उसके अपने सहपाठियों से स्वस्थ व्यवहार और दृष्टिकोण को अवशोषित करने के लिए राय है। अब जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो पीयर प्रेशर का, वो देखिए क्या पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, मतलब सहकर्मी दबाव के कई सकारात्मक परिणाम है वो इस प्रकार है। खेलकूद में भाग लेने के लिए। दूसरा है जो आपका सब पाठ्यक्रम गतिविधि जो कोरिकुलर एक्टिविटीज होती है जिसे हम CCA कहते हैं स्कूल में, उसमें भाग लेना। कोई भी अपना स्वस्थ निर्णय लेने के लिए, अपने अच्छे ग्रेड एकेडमिक में अच्छे ग्रेड पाने के लिए, बीइंग और ईमानदार रहना है, सम्मानजनक और जिम्मेदार होना है, वॉलंटियरिंग समुदाय में स्वयं सेवा करना है, और लर्निंग लीडरशिप स्किल जो नेतृत्व कौशल सीखना होता है। इसमें हम लोग पॉजिटिव प्रेशर देख लिए। अगला है नकारात्मक दबाव, नेगेटिव प्रेशर। जब कोई होता है वो कोई किसी का विशेष विचार पसंद नहीं आता है, और या जब किसी विशेष क्षेत्र की ओर से झुकाव नहीं होता है तो वो पार्टिकुलर फील्ड में चला जाता है। वो ऑब्वियस है कि वो उसे मतलब वहाँ नहीं जाना चाहिए, बट वो जाता है क्योंकि यहाँ उसे विशेष विचार पसंद नहीं किया जा रहा है, उससे जो चीज़ है उसे नहीं करने दिया जा रहा है, तो वो उसकी तरह से नहीं किया देने जा रहा है। तो यहाँ पीयर ग्रुप जो है ना वो कॉम्पेल करता है वैसे थिंग्स में जो वो पसंद नहीं करता है। तो वैसे केसेस में क्या होता है, वो उस चीज़ में अच्छा काम नहीं करेगा, और वो उस चीज़ में क्या होगा, अच्छे से फेच मतलब सक्सेस नहीं मिलेगा उसे, और वो इमर सक्सेसफुल नहीं हो सकता है समथिंग में जो भी वो नहीं करना चाहता है। जो इच्छा से करना चाहता है ना वो चीज़ लोग अच्छे से करते हैं, मन लगा करते हैं, बट जो उसमें इच्छा नहीं होती है, जिसमें वो कितना भी काम कर ले वो मन लगा के नहीं करता, और रिजल्ट क्या होता है, अच्छा नहीं होता है, और फिर उसमें नेगेटिव प्रेशर आने लगता है, नकारात्मक दबाव आता है, चाहे वो एकेडमिक में हो या गेम्स में हो। आप कोशिश करते हैं, आप मतलब दबाव में आ जाते हैं, या फिर आपका मन नहीं लगता पढ़ने में, बट आपके पेरेंट्स जो है प्रेशर देते पढ़ो पढ़ो, उसमें क्या आता है, फिर नेगेटिव प्रेशर आ जाता है। अब उसके रिजल्ट देख लीजिए क्या होता है। अल्कोहल जो दारू शराब पीने लगते हैं जिससे जेल हो सकती है, और खतरनाक भी है। दूसरा धूम्रपान। तीसरा एक्सपेरिमेंट विद ड्रग्स, जो ड्रग्स होते हैं उसके साथ प्रयोग करने के लिए, उसे किसी से लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना। फिर चोरी करना, सेक्सुअल रिलेशन जो यौन संबंध बनाने के लिए रखना, किसी को बुलिंग धमकाना, टीजिंग करना, किसी दूसरे को चिढ़ाना, किसी नाम से चिढ़ाते हैं मोटा पतला ये सब, तो ये टीज हो गया। किसी के जो हेल्थ रिस्क जो स्वास्थ्य को जोखिम में डालना, उसको ये स्कूल छोड़ना। ऐसे कपड़े पहनना जो समाज द्वारा अनुमत ना हो, चाहे छोटे कपड़ा हो फटे कपड़ा हो, ये मतलब वैसे ड्रेस जो सोसाइटी के लिए अप्रूव ना हो। ड्राइविंग फास्ट और ड्रग रेसिंग, जो तेज गति से वाहन चलाना या ड्रग रेसिंग, ये आमतौर पर एडोलसेंट या छोटे बच्चे लोग ही ज़्यादातर करते हैं जिनको इतनी समझ नहीं होती है। तो वो हो गया आपका नेगेटिव प्रेशर्स। चलिए अब देखते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पीयर प्रेशर, सहकर्मी दबाव के जो शैक्षिक प्रभाव है वो देखते हैं। तो इसमें क्या है ना, पहला आपका लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी ओपन, जो संचार की लाइनें वो हमेशा खुली होनी चाहिए। इससे क्या होगा, पेरेंट जो है शिक्षक है और उसके जो माता पिता है वो उनसे कनेक्टेड रहेंगे, उससे जुड़े रहकर बात कर सकते हैं, कोई भी चीज़ होती है उसकी सहायता करेंगे और उसे अधिक सहज महसूस करने में मदद मिल सकती है। उसे वो बात करेंगे उनसे, और यदि वो कुछ ऐसा करने के लिए प्रेरित महसूस करने लगे कि साथ असहज हो सकती है तो उसके साथ देंगे। दूसरा है ना कहने की तरीके सुझाए जाने चाहिए, ठीक है। तो एडोलसेंट जो है वो अपना जो फेस है वो क्या है ना, किशोरों को ना कहने के लिए कुछ चेहरे बचाने के लिए तरीके की आवश्यकता हो सकती है। यदि वह कुछ ऐसा करने के लिए प्रभावित महसूस कर रहे हैं तो वो नहीं करना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पे कि आपका जो दोस्त है उन्हें धूम्रपान जो है करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं उनके दोस्त। केवल नो थैंक्स, उसको आप क्या कहें, सिर्फ नो थैंक्स करके बोल सकते हैं। नो थैंक्स कहने की बजाय आप उसको बोल सकते हैं कि ऐसा कर सकते हैं कि नहीं ये मतलब आपका इससे अस्थमा बदतर बनता है, या फिर दूसरा कह सकते हैं या नहीं मुझे यह पसंद नहीं है, मुझे इसका गंध पसंद नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं।
अगला, एडोलसेंट शुड बी गिवन ए वे आउट, जो किशोरों को बाहर निकलने का रास्ता दिया जाना चाहिए। अगर कोई फील करता है कि रिस्की है या ट्रिकी सिचुएशन से जोखिम भरी या मुश्किल स्थिति में है, ये वो मदद कर सकता है कि अगर वो बिना किसी चिंता के बैकअप के लिए अपनी शुभकामनाओं को टेक्स्ट या फोन कर सके है, तो वो कर्कश हो जाए तो क्या होगा इससे, यदि किशोर उन्हें कॉल करने के लिए शर्मिंदा है तो वो एक कोडेड मैसेज भी कर सकता है, जिससे समझ जो दोस्त है वो उससे समझ जाएंगे। ये सिग्नल एक टाइप का देंगे टेक्स्ट या फोन करके कि आई एम इन डेंजर या मुझे बचाओ या फिर किसी चीज से, तो इससे क्या होगा उसके दोस्त या पेरेंट जो है उन्हें आएंगे बचाने के लिए। अगला है, किशोरों को जो व्यापक सामाजिक नेटवर्क को है उसको प्रोत्साहित करने के लिए है। अगर एडोलसेंट है वो कोई भी बदलाव होता है उनकी दोस्ती में डेवलप करता है कोई भी सोर्स के थ्रू, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, फैमिली एक्टिविटीज या क्लब्स हो, इट मीन दे हैव गॉट लॉट्स ऑफ अदर ऑप्शंस एंड सोर्सेज ऑफ सपोर्ट इफ फ्रेंडशिप गोज रॉन्ग। मतलब दोस्ती के गलत होने पर उनके पास बहुत से अन्य विकल्प और समर्थन की स्रोत है। अगला है, किशोरों में आत्मसम्मान की भावना का निर्माण होना चाहिए, तो ये हेल्प करता है आपको क्या, आपको अपने निर्णय लेने में अधिक आत्मविश्वास बनाता है, महसूस करने में मदद मिल सकती है इसमें आपको। अगला, एडोलसेंट शुड बी इनकरेज, एडोलसेंट को एक बात के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वो स्वयं को घेरने के लिए किसी सकारात्मक व्यक्ति का चुनाव करे। अगर कोई भी आपके ग्रुप में कोई भी पॉजिटिव पीयर प्रेशर आता है तो ये आपको मदद करता है कि बैड हैबिट जो गंदी आदतें या फिर आपकी हेल्दी वन जो है उसे शेप उसे आकार देने के लिए, तो इससे आपके क्या हो गया, आपके व्यक्तित्व और उनके जो भविष्य है वो दोनों को आकार देने के लिए दे सकती है। और जो चेंज होता है उसके पर्सपेक्टिव में जीवन के प्रति जो उसके दृष्टिकोण है उसमें बदलाव और अपने साथियों के दबाव के लिए कारण अच्छा करने की प्रेरणा वास्तव में उस उदाहरण में प्रेरणा बन सकती है आपकी ये। अगला, टीचर शुड डू देयर रोल्स, टीचर जो शिक्षक हो उसको अपनी भूमिका निम्न प्रकार से करनी चाहिए। पहला, उसके साथ क्लोज रिलेशनशिप होनी चाहिए, घनिष्ठ संबंध होनी चाहिए अपने छात्रों के प्रति। दूसरा, इनकरेजिंग ओपन, जो खुले और ईमानदारी संचार को प्रोत्साहित करने के लिए होनी चाहिए। तीसरा है, यह समझने की सहकर्मी दबाव क्या है। चौथा है, रेनफोर्सिंग को मजबूत करनी चाहिए क्योंकि वो महत्वपूर्ण छात्रों के जीवन में है, महत्वपूर्ण चीज है। अगला है, नर्चरिंग स्टूडेंट, छात्रों को क्षमताओं और आत्मसम्मान को पोषण देना चाहिए। देन अगला है, टीचिंग असर्टिव एटीट्यूड, मुख्य रवैया रखना चाहिए। देन है, गिविंग स्टूडेंट्स ब्रीथिंग रूम, मतलब छात्रों को सांस लेने के लिए कमरा देना चाहिए। प्रोवाइडिंग डिसिप्लिन, अनुशासन प्रदान करना चाहिए। देन टीचर्स जो है शिक्षक महत्वपूर्ण कर्तव्य अपने छात्रों को क्या करते हैं, नकारात्मक सहकर्मी दबाव का विरोध करने के लिए तरीका सिखाते हैं। पहला कि वॉक अवे, मतलब दूर चले जाओ, कोई भी चीज गलत हो रहा है आपको या लग रहा है कि नहीं सिगरेट नहीं पीना है, दूर दारू नहीं पीना है, तो आप वहां से दूर चले जाओ। या फिर व्यक्ति को ध्यान दो ही मत, इग्नोर करने की कोशिश करो या नाटक करने की कोशिश करो कि ये व्यक्ति मजाक कर रहा होगा, तुम ऐसे बोलो कि तुम बहुत मजाक किए हो, या फिर न शांति से लेकिन दृढ़ता से कहो, शांति से नहीं कहो। देन बोलो, फिर नहीं कहो और कारण बताओ उसको कि कोई अगर सिगरेट बोला, नो 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 थैंक्स, ये मेरे लिए इसका गंध मेरे को अच्छा नहीं लगता, इससे मेरे को हेडेक हो जाती है या फिर इससे मैं बीमार हो जाता हूँ, तो ऐसे करके आप कोई भी चीज को टाल सकते हैं। अगला है, उसे ना कहे और उसे क्या करना है, स्ट्रिक्ट वैल्यू करना, बिलीव दिलाना है उसको, विश्वास बताया उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, मैंने शादी होने तक सेक्स नहीं करने का फैसला लिया है, तो ऐसा बोल सकते हैं, कोई भी चीज गलत चीज में इन्वॉल्व ना होने से बच सकते हैं। ना कहे और क्या करे, संभावित परिणामों के बारे में उसे चेतावनी दे कि नो वेज वी कुड ऑल वी गेट एक्सपेल्ड, अगर ये काम करेंगे तो हम लोग निष्कासित हो जाएंगे, उसे सावधान करने की कोशिश करें यहाँ पे। अगला है, से नो, ना कहे और उस टॉपिक को ही बदल दे। देन ना कहे और उसे ऑफर करे, कुछ अच्छा सकारात्मक विकल्प पेश करे उसके सामने। ना कहे और उसे सवाल पूछे, नो व्हाई शुड वी, आई वांट टू डू इट, हमें नहीं, मैं ऐसा क्यों करना चाहूंगा। देन अगला है, ना कहे और हास्य का प्रयोग करे, ठीक है, फॉरगेट इट
भूल जाओ उसे, मैं इसके बजाय जो फ्री वे है ना खेल खेलना पसंद करूँगा। गलत काम करने से अच्छा मैं कोई गेम खेल लूँगा। अगला है ना कहे और खुद को कुछ दबाव डाले खुद के ऊपर कि नहीं कहो, मैंने हमेशा सोचा था कि तुम इससे ज़्यादा होशियार हो। कोई गलत काम करने के लिए आप ऐसे बोल सकते हैं। अगला शेयर फीलिंग्स, भावनाओं को साझा करें, जैसे कि मुझे शराब पीने वाले लोगों के आसपास रहना पसंद नहीं है, ऐसा करके आप उससे टाल सकते हैं। अगला है जो पेरेंट्स से उनकी एक्सक्यूज ले ले, जैसे माता पिता को बहाने के रूप में प्रयोग कर सकते नहीं, अगर मेरे माता या मेरे पिता को पता चलेगा तो वो मुझे मार डालेंगे, ऐसा कह सकते हैं। स्ट्रिक्ट अप फॉर देमसेल्व्स, खुद के लिए बने रहे, मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा हूँ या मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, ऐसे बोल सकते हैं। कन्फ्रंट द पर्सन, व्यक्ति का सामना करें, दूसरे दोस्त को मदद ले सकते हैं, उससे बुला सकते हैं। ऑलवेज हैव एन आउट ए प्लान बी, मतलब हमेशा दूसरा प्लान बना के रखिए। झूठ बोले, मैंने अपनी माँ से कहा है कि मतलब मैं बगीचे की सफाई कर दूंगा, ऐसा करके आप बहाना बना के समय बचा सकते हो उधर वहाँ उस जगह से। हंसने की कोशिश करें। हैंग आउट, उन दोस्तों के साथ घूमें जो उन पर काम करने के लिए दबाव नहीं डालता हो, कोई भी चीज़ का दबाव नहीं डालता हो। एक वयस्क को बताए, कोई एडल्ट को बताए, वो आपको अच्छे सुझाव देंगे। ट्रस्ट ऑन इंस्टिंक्ट, खुद के जो वृत्ति होता है उस पर भरोसा करने की कोशिश करें। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आज का लेक्चर पीयर प्रेशर पे मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ बने रहे मेरे बीएड अड्डा चैनल में। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।